Hello friends, this is part 4 of chapter 2, which is functions and relations. We had discussed relation in part 1 as well as 2, and in part 3 we had discussed some different types of functions. Now we will discuss some more different types of functions and their domain as well as range. If you like my video, do subscribe my channel and press the like button. So now please see the part 3 so that you will understand the definition of function. See, signum function क्या होता है? सिग्नम फंक्शन वो होते हैं जिनकी खाली 3 वैल्यू हो सकती है. जब x की वैल्यू 0 से कम है तो -1 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 हो जाएगी. अंडरस्टूड? सो रेंज में क्या आएगा? या तो -1 होगी इसकी इमेज, या 0 होगी, या 1 होगी. सो रेंज विल बी -1 0 1. और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, मीन्स एनी रियल नंबर वी कैन टेक एज x. ओके, सो R is domain of for this function and range is -1 0 1. सी, इसमें अगर आप डायग्राम बना के देखो, मैं डायग्राम पे इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि ना डायग्राम से समझ में आ जाता है कि कोई फंक्शन कैसे है. ठीक है, जैसे 4/5 लिया, 2 लिया, -1 लिया. ओके, 4/5 की इमेज क्या आ जाएगी? 1. 2 की भी इमेज 1 आएगी, -1 की आएगी -1. ओके, सो दिस इज सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन में हर एक इमेज के लिए मेरे पास प्री इमेज है, इसलिए ये फंक्शन हो गया. मीन्स कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं हैं मेरे पास डोमेन में जिसकी डिफरेंट इमेज हो, 2 डिफरेंट इमेजेस हो. अंडरस्टूड? सो सिग्नम फंक्शन इज दिस. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इसको हम GIF कह सकते हैं. व्हाट्सएप वाला GIF नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैथ्स में. अंडरस्टूड? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें x को हम बिग ब्रैकेट में डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू क्या होगी? n होगी. मीन्स n इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन n+1. सी, अगर x की वैल्यू 3.01 लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरी इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए 3.01 किस में आएगा? 3 से लेकर 4 के बीच में आएगा. सॉरी, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. अब अगर यहाँ पे हम लेते हैं 0, तो क्या होगा? 0 मेरा किस में आएगा? 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इज़ लेस देन 1. सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. अब -2.98 लेते हैं. -2.98 कहाँ पे होएगा? सी, -2.98 इज़ between -3 and -2. So -3 is less than or equal to x is less than -2. So the value of -2.98 will be -3. मीन्स सारे नंबर जो -3 से -2 के बीच में हो उसके लिए इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? -3 आएगा. गॉट इट? सो हम इसके लिए रेंज क्या लिख सकते हैं? रेंज आप देख सकते हो हमेशा एक इंटीजर आ रहा है, इसलिए रेंज विल बी इंटीजर्स. ओके, नाउ एंड डोमेन विल बी, हमने डेसिमल वैल्यूज़ भी ली, मीन्स डेसिमल इज एज इक्वल टू फ्रैक्शंस. सो डोमेन में क्या आएगा? रियल नंबर्स. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा? रियल नंबर. और रेंज क्या होगा? z. अब मैं थोड़े एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ आपको फंक्शंस के. सी, ये आप बताओ फंक्शन है कि नहीं है? 1 2 1 3 2 4 3 1. अब सी, इसको बहुत सिंपल वे में हम कैसे कर सकते हैं? सारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर आप फर्स्ट सर्कल में लिख लो. 1 है, 2 है और 3 है. ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर राइट इन सेकेंड सर्कल. 2 है, 3 है, 4 है, 1 है.
1 के लिए 2 आया, 1 के लिए 3 आया। सो यहीं पे ये फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक प्री इमेज के लिए मेरे पास 2 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। डायग्राम से इजी हो जाता है, इसलिए मैं डायग्राम से समझा रही हूँ आपको। अब सेकेंड एग्जाम्पल, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन तो मेरा रियल नंबर हो गया, डोमेन तो रियल नंबर हो गया, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा। अब आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, 0 का स्क्वायर विल बी 0 एंड फ्रैक्शन का स्क्वायर विल बी फ्रैक्शन। बस एक नेगेटिव और पॉजिटिव वाला केस चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, मेरे पास रेंज क्या होगी, ऑल दी पॉजिटिव आर प्लस लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें मेरे पास फ्रैक्शंस वाले नंबर भी आएंगे, इसलिए ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो रेंज इसके लिए क्या हो गई, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब दूसरा फंक्शन एक डिनोट करते हैं हम, f(x) इक्वल टू 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू R। x की अगर हम, ये फंक्शन कब कब डिफाइन है, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो ये फंक्शन नहीं डिफाइंड है, तो मेरे पास क्या होगा, बाकी सबके लिए डिफाइंड है, इसलिए इसकी डोमेन क्या हो गई, रियल में से 0 हटा दो, रियल नंबर में से, तो इसकी ये डोमेन हो गई। ओके, रेंज क्या होगी, रेंज मेरे पास पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, कभी 0 आएगा, 0 कभी आएगा ही नहीं, इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई, रियल नंबर -0। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे आपको देखना है कि किस वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, मीन्स जिसके लिए नहीं डिफाइंड है वो सारे नंबर्स हम माइनस कर देंगे टू फाइंड डोमेन, और उसके लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब ये थोड़ा सा इमेजिन करके हमको निकालना पड़ता है। अंडरस्टूड? सो अब जैसे मान लो कोई f(x) है जिसमें दिया हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, सो पहले इसको आप वो कर लो, फैक्टराइज नीचे वाले को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आ जाएगा, x माइनस 3 विद इन 1 ब्रैकेट एंड x माइनस 2 विद इन 1 ब्रैकेट। अब अगर हम x की वैल्यू 3 रख देंगे तो भी ये फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि 3 माइनस 3 विल बी 0, मीन्स डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, c, और 2 रख देंगे तब भी नहीं डिफाइंड होगा, सो 2,3 माइनस कर देंगे। अगर नेगेटिव में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव नंबर ये रखेंगे तो हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर कब कब 0 हो रहा है, 3 पे और 2 पे, इसलिए हम 2 और 3 माइनस कर देंगे, यानी ये फंक्शन डिफाइंड है इन वैल्यूज़ के लिए। ओके, अब रेंज क्या आएगी, रेंज में तो मेरा 0 भी आ सकता है, सो ऑल द रियल नंबर्स विल कम इन रेंज। ओके, so this is the method, this is the easiest method to find domain and range of any function। अगर आपको डिनोमिनेटर दिया है तो आप पहले चेक करो वो 0 कब हो रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू किस x की वैल्यू के लिए 0 हो रही है, फिर अगर वो वैल्यू के लिए 0 हो रही है मीन्स आपको उसको बाकी सारे रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका डोमेन आ जाएगा। एंड आप रेंज क्या होगी, आप इमेजिन करके निकालो कि इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ सकती हैं। सी यहाँ पे ये अगर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने ये लिया कि रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज 3 क्वेश्चन बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो कोई है f(x) इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा रियल नंबर के लिए, तो हमेशा 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो आप, 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
मीन्स x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 3 या 3 से कम, तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और 3 पे क्लोज ब्रैकेट। ये मैंने आपको सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था, डू रेफर दैट चैप्टर टू अंडरस्टैंड इट वेल, ओके। और रेंज में क्या आएगा, रेंज में मेरी कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। 3 से कम रखो आप, 9 - 9 0, 9 - 8, ओके। ऑल दी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्यों, सॉरी, रूट की वैल्यू तो ऐसे भी हो सकता है ना, √3 - √3। सो all the real numbers will be the range of this function, okay. So in this way 2-3 questions I have done. Practice more questions from your book. If you find any problem, do ask me in comment section. Thank you so much for watching my video. Do subscribe my channel so that you can get notification at every upload.